हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे बाइंग अ कॉल ऑप्शन के बारे में। अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप कॉल ऑप्शन में बाय करें या फिर कॉल ऑप्शन में ट्रेड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 44,700 की स्ट्राइक ली है। एक्सपायरी डेट है 24th ऑफ अगस्त। टाइप है कॉल ऑप्शन। सीई मतलब कॉल होगा, पीई मतलब पुट होगा। ठीक है, लॉट है, वन साइज है और प्राइस चल रहा है इसका 85, जिसको मैं कर देता हूँ 100 मैंने इसलिए किया है ताकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इजी रहे हमारे लिए। ठीक है गाइस, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रीमियम पे किया है हमने 1500 का। 1500 क्यों प्रीमियम पे किया है हमने? 15 का जो है इसका लॉट साइज है और जो प्राइस है वो है 100, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो आ जाएगा आपका प्रीमियम पेड जो कि होगा 1500। तो जब भी गाइस आप ऑप्शन को बाय करते हैं तो आप सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं और वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है, वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है इस स्ट्रेटजी में। तो चलिए आइए इसके ग्राफ को एक बार चेक करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो गाइस है ऑन एक्सपायरी डेट, अगर आप ब्लैक विंडो में देखेंगे तो ये दिखा रहा है 1500 आपको लॉस लगेगा। इससे ज़्यादा का लॉस आपको नहीं लगेगा इसमें। नीचे देखेंगे ये है 43,500, 44,500 एंड 45,500। ये मार्केट्स के लेवल हैं। अभी मार्केट है इस लेवल पर। ठीक है गाइस, तो अगर यहाँ से मार्केट डाउन जाता है और ये 44,500 पर आ जाता है, मैंने जो स्ट्राइक बाय करी है वो की है 44,700 की। हमेशा गाइस ध्यान रखें, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें और कॉल ऑप्शन को बाय करने की सोचें तो हमेशा एटलीस्ट आप एट द मनी के ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें, ना कि डीप आउट ऑफ द मनी की, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से उसमें प्रॉफिट नहीं आ पाता है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं ग्रीक्स। तो यहाँ पर देखेंगे गाइस तो आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो है 1500 का, बट जो प्रॉफिट है आपका जैसे ही मार्केट 45,000 आ जाती है, तो अगर आप इस ब्लैक विंडो में देखेंगे तो ऑन एक्सपायरी डेट आपको 2700 का प्रॉफिट होगा। बट अगर मार्केट आ जाती है 45,500 तो इधर आपको ऑलमोस्ट 9,000 का प्रॉफिट होगा गाइस। मैक्सिमम लॉस आपका लिमिटेड है, बट जैसे जैसे मार्केट बढ़ती रहेगी आपका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। 46,000 पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा ऑलमोस्ट 18,600, वो भी सिर्फ वन लॉट में। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग में कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं गाइज इसके थोड़ी सी डिसएडवांटेज की और ग्रीक्स के बारे में। अगर मैं इसके ग्रीक्स की बात करूं तो अगर आप ग्रीक्स में देखेंगे तो इसका डेल्टा दिखा रहा है 0.50, बिकॉज ये एक एट द मनी स्ट्राइक है। एट द मनी स्ट्राइक का डेल्टा होता है 0.50। आपको हमेशा याद रखना है कि आप जब भी ट्रेड करें तो डेल्टा को ज़रूर चेक करें कि वो क्या चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेल्टा कैसे काम करता है। अगर ये डेल्टा पॉजिटिव है, आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है तो ये डेल्टा रहेगा पॉजिटिव। अगर पुट होता तो ये नेगेटिव में दिखाता। पॉजिटिव का मतलब ये है गाइस, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी ये भी मार्केट के साथ साथ बढ़ने लगेगा। और गाइस इसका सेकंड मीनिंग ये है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ मान लेते हैं कि अगर ये 0.50 है, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस होगा वो सिर्फ 50 पॉइंट ही अप होगा। इसको मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, तो जैसे इसका जो डेल्टा था वो है 0.5 और हमने ये स्ट्राइक ली है। तो ऑन एक्सपायरी डे की बात करूं तो अगर मैं इसको ऑन एक्सपायरी कर देते हैं तो गाइज यहाँ पर देखें, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से 44,700 से बढ़कर 44,840 जाएगा तो आपको यहाँ पर कितने पैसे आ रहे हैं गाइज? आपको यहाँ पर आ रहे हैं 1600 रुपीज़। डिवाइडेड बाय करेंगे आप इसको 15 से तो ये आ जाएगा 40। तो आपके ऑप्शन में कितने रुपीज़ ऐड हुए? ओनली 40 रुपीज़ ऐड हुए। ऐसे ही गाइज जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती रहेगी आपको 0.5 के हिसाब से ही पैसा आएगा, ना कि आपको पूरा 1 पॉइंट का पैसा आएगा। यानी कि अगर मार्केट 1 पॉइंट ऊपर हो तो आपको भी 1 पॉइंट ही पैसा आए, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका डेल्टा है कितना है 0.5। तो अगर आपको मार्केट जितना रिटर्न चाहिए, तो ये एक टिप्स है गाइस, अगर आपको मार्केट जितना रिटर्न चाहिए कि मार्केट जितना आपको मुझे भी उतना ही पैसा आए,
तो इस सिचुएशन में गाइज आपको 2 लॉट बाय करने पड़ेंगे, ना कि 1 लॉट। तो 2 लॉट अगर आप बाय करेंगे तो इसका डेल्टा हो जाएगा 1। ठीक है गाइज, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थीटा की गाइज। तो थीटा यहाँ पर दिखा रहा है -78। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज कर दूं तो अब ये एग्जैक्ट दिखा रहा है आपको कितना थीटा है इसके अंदर, -1180। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर मार्केट पूरा दिन यहीं रहती है तो मुझे आज ही 1180 रुपीज़ मेरे ऑप्शन में से चले जाएंगे। इसका मतलब ये है थीटा डीके होगा। ओके गाइस, डीके ये है वैसे। और बाकी इसके अंदर थोड़ी वॉल वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा थीटा हमेशा ज़्यादा दिखाता है, बट डीके ये दिखा रहा है इधर। अब बात करते हैं गाइस वेगा की। जो वेगा दिखा रहा है यहाँ पर वो दिखा रहा है 60 का। तो अगर 60 का वेगा दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है गाइस, जैसे ही वॉल 1% इंक्रीज होगी तो आपके जो ऑप्शन के प्राइस में 60 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं आपने 15 का लॉट था और आपने, ठीक है, तो जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे जो डेल्टा हमारा था वो दिखा रहा था 0.52, बट ये 0.53 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 से तो आ जाएगा 8। तो अब इसका मतलब ये है कि जैसे आप एक लॉट बाय कर लिया तो जैसे मार्केट अब 1 पॉइंट ऊपर होगी तो आपको आने चाहिए थे 15, क्योंकि लॉट था 15 का, बट यहाँ पर आएंगे आपको 8 पॉइंट। वही 0.5 का है जो मैंने आपको बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। और ये थीटा आपको बता दिया मैंने कि थीटा कितना आएगा। और वेगा तो गाइस वॉल के हिसाब से होता है। मार्केट में मूवमेंट हो चाहे ना हो, वेगा को इससे कोई मतलब नहीं होता। वेगा सिर्फ वॉलेटिलिटी को चेक करता है। अगर विक्स 1% डाउन हुई तो आपके ऑप्शन की वैल्यू 60 रुपीज़ डाउन हो जाएगी, जो भी आपने लॉट साइज खरीदा हुआ है। अगर वॉल 1% इंक्रीज हुई तो आपको 60 पॉइंट उसमें ऐड हो जाएंगे। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। तो गाइस ये तो था कॉल ऑप्शन, जिसमें आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें। अदरवाइज आपको उतना प्रॉफिट नहीं आएगा जितना आपने सोचा था। वो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपका डेल्टा 0.5 रहेगा तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर टाइम चला जाएगा तब भी वो थीटा आपका वहाँ से निकल जाएगा। और अगर वॉल डाउन हो गई तो वहाँ से भी आपके पैसे कट जाएंगे। बट वहीं पर अगर आपका थीटा 1 होगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर आपने जल्दी पोजीशन को, जल्दी मूवमेंट आ गई तो आपको थीटा डीके भी नहीं होगा। और वेगा अगर वॉल बढ़ी तो आपको फिर और ज़्यादा पैसे आएंगे। तो गाइज़ इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें। विदाउट ग्रीक्स आप ऑप्शन में ट्रेड बिल्कुल ना करें। अगर आप ग्रीक्स को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइज़। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक ईजी वे बताऊँ जाकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो वो भी देखेंगे इन फ्यूचर में अगर कुछ करूँगा तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको कॉल ऑप्शन को कब बाय करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये थोड़ा सा आइडिया लगा है, और ऑप्शन प्राइस में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं जैसे कि ग्रीक्स, और ग्रीक्स को आपने कुछ समझा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ट्रेड सेफ गाइस, थैंक यू। और एक बात और बता दूं गाइस, जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें आपको पता होना चाहिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। अदरवाइज बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। जैसे कि इसमें ओनली 1500 का लॉस था और प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, तभी तो गाइस ट्रेडिंग करने का मज़ा है। नहीं तो अगर आपको यही नहीं पता होगा आपका लॉस कितना हो जाएगा, तो वहाँ पर साइकोलॉजी वर्क करती है, और साइकोलॉजी से तो आप कभी भी जीत ही नहीं सकते हो। आपका जो डर है वो हमेशा आप पे भारी ही रहेगा। तो यही थी मेरी टिप्स गाइस। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।